Hello everyone, welcome to my YouTube channel Clarity for Sociology by Ritu Clem. And this is my sociological terminology series. And today I am going to explain you the term of gender conformity. Okay, let's understand the term. As we know that in our society there are certain social norms and expectations. And जैसे कि एक पर्टिकुलर जेंडर से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो अपने सारे नॉर्म्स को फॉलो करे। ओके, और और ये भी एक्सपेक्ट किया जाता है कि जैसे सोसाइटी ने रूल्स को प्रिस्क्राइब किया है, जिसके लिए जो रोल असाइन किया है वो रोल अपना परफॉर्म करे। ओके, तो इससे क्या होता है, रिपीटेड एक्शन होते हैं और बिहेवियर होते हैं। जैसे जेंडर परफॉर्मेंस होती है, मैन के रोल मैन परफॉर्म करता है और वुमेन के रोल वुमेन परफॉर्म करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ द जेंडर आइडेंटिटी, जिससे क्या पता चलता है कि ये वुमेन्स के रोल है, ये मेंस के रोल है। री इन्फोर्समेंट ऑफ द जेंडर नॉर्म्स, इससे जो जेंडर के नॉर्म्स होते हैं वो और ज्यादा स्ट्रेंथन हो जाते हैं और सोसाइटी में एक ऑर्डर बना रहता है। ठीक है, सोसाइटी में यूजुअली ऑर्डर बनाने के लिए सारे नॉर्म्स स्टेब्लिश किए जाते हैं। Some of the notes for you: gender conformity is a concept developed by the Judith Butler. It argues that gender is not something people are born with, but something that they continuously perform through action, behavior, speech, and interaction. According to Butler, gender is created and maintained through the repeated social practices. मतलब कि कोई भी जेंडर की परफॉर्मेंस है वो एक दिन में नहीं बनती, नॉट ओनली वन डे, बट ग्रेजुअली लोग अपने अपने जेंडर्स को अडॉप्ट कर लेते हैं, उन्हीं की तरह बिहेव करते हैं कि मेन का क्या है और वुमेन का क्या रोल है, कि चिल्ड्रंस का क्या रोल है, दादा दादियों का क्या रोल है। रिपीटेड एक्शन एंड बिहेवियर मेन फीचर्स ये रहेंगे कि एक सोशली कंस्ट्रक्ट होता है। Repeated performance होते हैं, no fixed gender identity, influence of the social norms, and possibility of the changes. Some of the example also है that traditional wearing cloth is associated to men and women. You can see in the Marathi of the different attire. Okay, and Gujarati other different attire. तो ये किससे हो रही है? सोशली कंस्ट्रक्ट हो गया है। ठीक है, इंसान अपने बोर्न अपने पैदा होने से नहीं ये सब डिटरमाइन करता है, ये सब सोशली डिटरमाइन है। Okay? इसकी इंपॉर्टेंट होती है चैलेंज द आइडिया दैट जेंडर इज प्योरली बायोलॉजिकल, explain how the gender roles are maintained in the society, and support the study of diverse gender identity and expression. क्रिटिनिज्म भी इसके है कि बटलर अंडर एस्टिमेट द रोल ऑफ बायोलॉजी, बायोलॉजी में कोई इंपॉर्टेंस होते हैं। ओके, नॉट ऑल एस्पेक्ट ऑफ जेंडर मे बी सोशली कंस्ट्रक्टेड, सम ऑफ द बायोलॉजिकली आइडेंटिफाइड, and this is the term of gender conformity. If you think that where do you use such terms and how these terms, sociological terminologies, where does it work? Okay, so I will explain you only one thing कि sociology is made up of terms. जो sociology subject है वो खुद ही किससे बना हुआ है? मल्टीपल टर्म्स से बना हुआ है। ओके, एंड इन यूपीएससी ऑप्शनल you need to use such terms. Okay, whether your English is good or bad, it doesn't matter, but what type of the terms you are using in your answer, that is determine your marks. When you use one extra term, that you will fetch one more marks compared to the other student. So I am telling you only one thing कि जितनी भी मैं आपको टर्म बता रही हूँ उनका एक परफेक्ट यूज सीखिए और उनको कैसे आंसर में यूज करना है। ओके, इस कैसे आंसर में अप्लाई करना है ये आपको मैं नेक्स्ट अपनी अपकमिंग वीडियो में आपको बताऊंगी। एंड डू यू वांट टू नो द स्ट्रेटजी ऑफ द यूपीएससी सोशियोलॉजी ऑप्शन, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। अगर आप मुझे कमेंट में बोलते हैं तो जितना जल्दी पॉसिबल हो सकेगा मैं आपके साथ पूरी सोशियोलॉजी की स्ट्रेटजी शेयर करूंगी और साथ में मैं एक फ्री ऑनलाइन कोर्स भी आपको यूट्यूब पर प्रोवाइड कराऊंगी। ये जो मेरा यूट्यूब चैनल है क्रिएटिव सोशियोलॉजी बाय रितु मैम, इसमें मैं आपको कंप्लीट यूपीएससी का कोर्स भी प्रोवाइड कराऊंगी। बस आपको मुझे बस कमेंट में लिखना है। ओके, कमेंट में आपको बस मुझे क्या लिखना है? सोशियोलॉजी। अगर आप सोशियोलॉजी लिख देते हैं तो आई विल प्रोवाइड यू द कंप्लीट फ्री ऑनलाइन कोर्स ऑफ सोशियोलॉजी ऑप्शनल विद स्ट्रेटेजी एंड विद वेयर यू नीड टू यूज दिस टर्म्स एंड हाउ यू कैन इम्प्रूव योर सोशियोलॉजिकल आंसर्स। ओके, और आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम को फॉलो कर सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।